नमस्कार। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 पे नंबर के। चुनाव आयोग पहुंचा समाजवादी पार्टी का विवाद, मुलायम सिंह ने की मुलाकात। मुलायम के साथ भाई शिवपाल यादव भी चुनाव आयोग गए। अमर सिंह और जयप्रदा भी मौजूद थी। मुलायम सिंह यादव ने खुद की बीमारी की खबरों से किया इनकार, कहा मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूं। मुलायम सिंह यादव ने रद्द किया 5 जनवरी को बुलाया गया अधिवेशन, नेताओं को चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। शिवपाल यादव ने कहा मरते दम तक रहूंगा नेताजी के साथ, पार्टी का अध्यक्ष हूं और रहेंगे मुलायम सिंह यादव। पार्टी से निकाले जाने को अमर सिंह ने नहीं दी अहमियत, कहा अगर नेताजी दिल से निकाले तो होगा अफसोस। दिल्ली पहुंचने पर मुलायम सिंह यादव ने करीबियों के साथ बनाई रणनीति, जयप्रदा भी शामिल हुई। टीम अखिलेश में मिलेगी चुनाव आयोग से। कल सुबह 11:30 बजे रामगोपाल यादव के नेतृत्व में होगी मुलाकात। नरेश अग्रवाल ने कहा पार्टी और चुनाव चिन्ह पर ठोकेंगे दावा, मुलायम को दी विवाद से दूर रहने की सलाह। समाजवादी पार्टी के झगड़े पर बीजेपी को दुख, ओम माथुर ने कहा हम चाहते हैं कि मुलायम का परिवार एक हो। समाजवादी पार्टी के विवाद में दोनों पक्षों को लग सकता है झटका, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा जब्त हो सकता है साइकिल निशान। लखनऊ में बीजेपी की परिवर्तन रैली, पीएम ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपनी फिक्र में उलझे हैं सभी दल। लखनऊ रैली में बीजेपी के 14 साल के वनवास पर भी बोले पीएम, कहा यूपी में बीजेपी का नहीं हुआ विकास। लखनऊ की परिवर्तन रैली में जुटी जबरदस्त भीड़, पीएम ने कहा पूरी जिंदगी में नहीं दी इतनी बड़ी रैली में भाषण। लखनऊ रैली में राजनाथ ने जताई जीत की उम्मीद, कहा डरी हुई है विरोधी पार्टियां। लखनऊ रैली में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के विवाद को बताया नाटक, कहा लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश। बीजेपी की रैली पर कांग्रेस ने सवाल पूछा, प्रमोद तिवारी ने कहा रैली पर करोड़ों रुपए किए गए, खर्च कहां से आए इतने पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाया, चलेगा कोर्ट की अवमानना और झूठा हलफनामा दायर करने का केस। बीसीसीआई के सचिव अजय शिर्के को भी सुप्रीम कोर्ट का झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पद से हटाया, ठाकुर और शिर्के को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनुराग ठाकुर की सधी प्रतिक्रिया, कहा अगर रिटायर्ड जज बीसीसीआई चला सकते हैं तो मेरी शुभकामनाएं। जस्टिस मुत्कल ने कहा अनुराग ठाकुर और अजय शिरकर की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की सजा मिली, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू। बिशन सिंह बेदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीय खेलों का भला होगा, फैसले का स्वागत किया। जस्टिस लोढ़ा ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रिकेट की जीत है, आते जाते रहते खेल प्रशासक, खेल बड़ा है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने किया फैसले का स्वागत, निरंजन झा ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया सही, कहा बीसीसीआई को मानना चाहिए था 18 जुलाई का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलने से प्रेम कुमार धूमल का इनकार, कहा कानून करेगा अपना काम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक कहा खेलों में पारदर्शिता आएगी। नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु में महिलाओं से छेड़खानी, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बाज नहीं आए हुड़दंगी। कर्नाटक के डीजीपी ने दोषियों को पकड़ने का भरोसा दिया, कहा 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ। बेंगलुरु में छेड़खानी की घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बेतुका बयान, कहा नए साल के मौके पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बेंगलुरु की घटना को गंभीरता से लिया, कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान को घिनौना बताया। नोटबंदी पर घरेलू महिलाओं को मिल सकती है बड़ी राहत, सूत्रों के मुताबिक 2.5 लाख के जमा पर नहीं होगी पूछताछ, कामकाजी महिलाओं को कोई छूट नहीं। दिल्ली के वकील रोहित टंडन और कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, 70 करोड़ के काले धन को सफेद करने का आरोप। कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा को दिल्ली के साकेत कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, ईडी की पूछताछ में कई खुलासे। चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर नहीं मांगा जा सकेगा वोट, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला। जेडीयू नेता शरद यादव सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश, कहा यह फैसला देश के लिए अच्छा। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा इससे विकास का काम तेज होगा। अग्नि 4 का छठा सफल परीक्षण, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप के पास टेस्ट किया गया।
जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा, राष्ट्रगान के दौरान भी नारेबाजी। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर लगाया राष्ट्रगान के अपमान का आरोप, माफी की मांग की। कांग्रेस नेता करण सिंह ने कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत की वकालत की, कहा पाकिस्तान से भी बात करनी होगी। पटना में नीतीश कुमार का लोक संवाद, लोगों से मिले सुझाव पर गंभीरता से अमल करने का भरोसा दिया। बिहार सरकार के सभी मंत्रियों ने की संपत्ति की घोषणा, सीएम नीतीश के पास 56 लाख की संपत्ति, जबकि बेटे निशांत के पास 2 करोड़ 36 लाख की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास कई जिलों में जमीन, लेकिन गाड़ी एक भी नहीं। झारखंड के गोड्डा में खदान हादसे में मरने वालों की संख्या 18 हुई, अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। गोड्डा खदान हादसे के बाद अपनों की तलाश में जुटे लोग, मध्य प्रदेश के मकबूल खान ने खुद से भाई को ढूंढने का जिम्मा उठाया। दिल्ली सरकार ने 285 प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया पर रोक लगाई, नई गाइडलाइंस का इंतजार करने को कहा। एआईएडीएमके में सत्ता का संघर्ष तेज, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर थंबी दोरई ने पनीर सेल्वम को हटाकर शशिकला को सीएम बनाने की मांग की। कामकाज संभालने के दिल्ली के अमर जवान ज्योति पहुंचे वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार के दफ्तरों में बेहतरीन काम करने वाले 6 कर्मचारियों का सम्मान, कार्मिक मंत्रालय की पहल। मुंबई के वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर यात्रा करने वाले महिलाओं के लिए डिब्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। इस्तांबुल आतंकी हमले में डिजाइनर खुशी शाह की मौत से घर में मातम का माहौल, बिजनेस ट्रिप पर गई थी। इस्तांबुल आतंकी हमले में मुंबई के अबीस रिजवी की भी मौत, रवीना टंडन और मधु भंडारकर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने दुख जताया। पीएम के भाई प्रहलाद मोदी ने नोटबंदी के फैसले पर खुशी जताई, कहा आने वाले दिनों में बहुत कम लोग नकद भुगतान करेंगे। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने विधानसभा क्षेत्र धारचूल में पिछले 5 साल के दौरान 127 आर्म्स लाइसेंस जारी, बीजेपी ने की जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत, 3 महिलाओं और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बच्चे के साथ कुएं में गिरा हाथी, वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। रायपुर में किसानों ने 1 लाख की सब्जी मुफ्त में बांटी, कम दाम मिलने पर जताया विरोध। बिहार के गया में तिब्बत के संगठन की फोटो प्रदर्शनी, चीन के सैनिकों के अत्याचार को दिखाया गया। उत्तराखंड के चमोली में जोरदार बर्फबारी, सैलानियों ने लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, नारकंडा में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी। केरल के पूर्व सीएम उमन चांडी के बेंगलुरु कोर्ट में पेशी, सोलर घोटाले का मामला। अब हज यात्रा के लिए होगा डिजिटल आवेदन, मोबाइल ऐप लॉन्च। राजस्थान के जुलू में एथलीट कृष्णा पुनिया ने दिखाई बहादुरी, 50 मीटर दौड़कर मनचले को पकड़ा। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विवादित पोस्टर लगाया, पीएम को जनता के लिए हानिकारक बताया। पीएम की लखनऊ रैली से लौट रही 2 गाड़ियां हादसे का शिकार हुई, 25 लोग घायल। यूपी के बागपत में हादसा, पेड़ से टकराई बेकाबू कार, 2 महिलाओं समेत 4 की मौत। यूपी के बागपत में उधार के 100 रुपए मांगने पर दुकानदार के पूरे परिवार की पिटाई, दबंगों ने लाठी डंडे बरसाए। यूपी के बुलंदशहर में सरकारी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, डिलीवरी के दौरान हुई नवजात की मौत। पाकिस्तान की जेल से छूटने के बाद कानपुर के 3 मछुआरे अपने घर पहुंचे, 15 महीने तक परिवार से दूर रहे। लखनऊ में बाइक को गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, हादसे में युवती की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में लापता युवती की लाश मिलने के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा, 20 दिसंबर से लापता थी 11वीं की छात्रा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जल संसाधन मंत्री उमा भारती का दौरा, नमामि गंगे परियोजना का जायजा लिया। यूपी के हापुड़ में अवैध संबंध के चलते एक व्यक्ति की हत्या, परिवार वालों ने महिला थाने में तैनात सिपाही पर लगाया मर्डर का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। नए साल का जश्न मनाने लुधियाना से दिल्ली पहुंचे एक युवक की पब में संदिग्ध मौत, परिवार का आरोप बाउंसर्स की पिटाई की वजह से जान गई। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत, एसएचओ समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज की गई। ग्वालियर में 8वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत, हादसे की वजह का पता नहीं, जांच जारी। झारखंड के देवघर में दामाद ने ससुराल में ही डाला डाका, जमीन के कागजात, जेवरात और नकदी के साथ पत्नी की बहन को लेकर फरार।
महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक घर से बरामद हुई परिवार के 3 लोगों की लाश, पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया। बिहार के भागलपुर में एक गांव में बदमाशों ने की फायरिंग, गांव वालों ने गोली चलाने वाले एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की। होटल रेस्टोरेंट में खाना होगा सस्ता, बिल चुकाते वक्त सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, 1 से 10% तक लगता है सर्विस चार्ज, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। हवाई जहाज की तर्ज पर अब रेलवे में भी होगा फ्लैक्सी फेयर सिस्टम, बजट में हो सकता है लाभ। नए साल पर बैंकों का तोहफा, एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों ने घटाई लोन की दरें, ऑटो और पर्सनल लोन होगा सस्ता। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, जनवरी से मार्च की तिमाही में पहले मिलेगा ब्याज। 3 दिन के भीतर ही भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ भीम ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा डाउनलोड। नए साल के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 31 और निफ्टी 6 अंक गिरा। प्रीमियर बैडमिंटन लीग में हैदराबाद हंटर्स की जीत से शुरुआत, चेन्नई स्मैशर्स को 4-3 से हराया। आईएसआईएस ने ली टर्की के इस्तांबुल में हमले की जिम्मेदारी, 16 विदेशी नागरिकों समेत 39 की मौत हुई थी। इस्तांबुल के नाइट क्लब में आतंकी हमले के 8 संदिग्ध हिरासत में, पुलिस ने तेज की तलाश। ब्राजील की कैंपिनास में बंदूकधारी ने न्यू ईयर पार्टी के दौरान फायरिंग की, कम से कम 11 लोगों की मौत, आतंकी घटना से इनकार। मैक्सिको में गैसोलीन की कीमत बढ़ाने का विरोध, सैकड़ों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बहरीन में हथियारबंद बदमाशों का जेल पर हमला, पुलिसकर्मी की हत्या कर 10 कैदियों को भगाया। बोलीविया में जोरदार बारिश के बाद आई बाढ़, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। आमिर के बाद सलमान निभाएंगे यंग बेटी के पिता का रोल, आने वाली फिल्म में एक ट्रेन डांसर की भूमिका निभाएंगे। XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केज के प्रमोशन का सिलसिला शुरू करने के लिए दीपिका लॉस एंजलिस से रवाना, भारत में 14 जनवरी को फिल्म आ रही है। फरहान अख्तर के साथ लिव इन की खबरों पर श्रद्धा कपूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा रहती हूं लिव इन में लेकिन अपने परिवार के साथ। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर पर्सनल लाइफ को किया पब्लिक, सोशल साइट्स पर वायरल हुई सोनम कपूर और आनंद आहूजा की तस्वीर। शाहिद कंगना की रंगून का पहला पोस्टर जारी, 6 जनवरी को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। 7 साल की शादी के बाद पति सुबोध मस्कारा से अलग हो रही है नंदिता दास, दोनों का 6 साल का बेटा है।